8th चैप्टर फ्रॉम पेपर 1। M1 के लिए चैप्टर नंबर 8। M1 के लिए चैप्टर नंबर 8 प्लेन। देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्लेन। प्लेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए भी बहुत सारे तो मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस मे बी फॉर योर एग्जाम। प्लेन के लिए यू नो वेरी वेल from your theory important points of the plane. Now first one देखो equation of plane. The equation of plane in normal form. Equation of plane in normal form. क्या ये equation of plane in normal form r dot r equal to n dot p है क्या ये? देख लो क्या ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म r डॉट n क्या यूनिट वेक्टर इक्वल टू p वेयर n कैप यानी n कैप बी यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। देख लो नॉर्मल यानी व्हाट, सपोज ये प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है, ये प्लेन इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन यानी नॉर्मल, ये प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन यानी नॉर्मल यानी n क्या यानी यूनिट वेक्टर अलोंग दिस नॉर्मल p यानी डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन जो भी है। देन सिमिलरली फॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वेक्टर इक्वेशन इट इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। वैसे इसको ऐसा भी ले सकते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देन कार्टेशियन इक्वेशन, ये देन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन, देख लो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या ये Lx प्लस my प्लस n z इक्वल टू p। ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या ये वेयर L m n be the DCS डायरेक्शन कोसाइंस, L m n be the DCS यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। याद दोनों सेम है। फर्स्ट वन इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, हियर r dot n cap equal to p, n cap यानी what यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल। देन सेकंड वन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज Lx plus my plus nz equal to p, L m n be the direction cosines of the normal and p means distance। याद रखो क्या है। देन ये थर्ड पॉइंट देख लो क्या है, ये थर्ड पॉइंट तीसरा वाला पॉइंट। सपोज ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट। सपोज p be the length of plane from origin, p be the distance of plane from origin, p be the distance of plane from origin and L m n be the DCS यानी डायरेक्शन कोसाइंस। p यानी डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन and L m n be the DCS यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल along the plane। याद रखो ये क्या है। then the foot of perpendicular, then the foot of perpendicular drawn, foot of perpendicular यानी what, देखो foot of perpendicular यानी what, LP MP and NP। ये जो है P be the distance of the plane from origin and L m n be the direction cosines of the normal, cosines of the normal through the origin। ये जो है ना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल of the
through origin. याद रखो. Then the foot of perpendicular, तो जो foot है ना, ये जो प्लेन है हमारा, ये यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर है. हाँ, ये ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है ना, इसका डिस्टेंस है, ये जो है ये है, ये वाला फुट, ये ओरिजिन सपोज 0 0 0, और ये फुट यानी ये पॉइंट है प्लेन पे, ये लाइज ऑन प्लेन LP MP और NP, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. याद. Then fourth point from the chapter, यानी प्लेन का फोर्थ पॉइंट, ये 3 पॉइंट very useful for MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन फोर्थ वन, अब फोर्थ के लिए देखो क्या है ये. फोर्थ के लिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. याद रखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये है पासिंग थ्रू ए यानी व्हाट, ये ऐसा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए एंड passing through A and normal to यानी perpendicular to M. देख लो क्या है ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ A, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू A यानी पॉइंट और ये पोजीशन वेक्टर, एंड नॉर्मल टू N यानी व्हाट, ये परपेंडिकुलर होता है. याद रखो ये, एंड परपेंडिकुलर टू नॉर्मल N यानी N को परपेंडिकुलर है, इज R है ना अनुमय, R डॉट N इक्वल टू A डॉट N. कैसा होता है R माइनस A डॉट N इक्वल टू 0, यानी कैसा होता है, इसको ऐसा मे बी दिस वन और मे बी दिस वन, इसको इधर लेके ये कॉमन है ना, याद रखो. ऐसा ले लो, ऐसा ले लो. दिस इज नोन एज vector equation of plane passing through A and perpendicular to normal M. ये वाला ये है फोर्थ पॉइंट. देन फिफ्थ के लिए देखो ये क्या है. फिफ्थ के लिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन. फिफ्थ वन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन through x1 y1 z1. याद रखिए, the Cartesian equation of plane through x1 y1 z1 and a, ना तो फिर a b c ले लो, ना तो n भी ले सकते हैं. a b c be the direction ratios of the normal कंपल्सरी. याद रखो ये प्लेन के लिए ये नॉर्मल यानी n ऐसा, और ये पासेस थ्रू यानी एनी पॉइंट ऑन प्लेन. ये देन जो भी है पासेस थ्रू, ये दोनों के लिए ये है वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म, और ये है कार्टेशियन फॉर्म. याद रखो, नॉर्मल द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू A एंड ABC विथ डायरेक्शन रेशियोज. याद रखो, इज क्या है A into x minus x1, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस वन, एंड ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल B into y minus y1 plus C into z minus z1 equal to 0. This one is, ये है फिफ्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, एंड ABC यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल. देन इसके बाद ये 6 पॉइंट में लो, क्या है वो 6 पॉइंट के लिए देखने को क्या है ये वेक्टर इक्वेशन. 6 पॉइंट के लिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू A यानी व्हाट, ये पासेस थ्रू, राइट. A यानी passes through and parallel to vectors यानी lines
B and C. Parallel to vectors or lines B and C is, देख लो क्या है ये, vector equation of the plane through A and parallel to vectors B and C is, ये है हमारे लिए R है, R minus A dot B cross C equal to 0. याद रखो ये vector equation of plane passing through single point and parallel to two vectors, यानी स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म भी इसमें आता है। ये क्या है, डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, सॉरी क्या है, माइनस, इसको यहां पर लो, माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी है, क्या था ये, आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी है, ये आर बी सी इक्वल टू ए बी सी। दिस इज वेक्टर इक्वेशन, ये स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में भी आता है। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी एंड सी, ये है हमारे लिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through one point and parallel to two vectors। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, अब एक कार्टेशियन फॉर्म में, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, पासिंग थ्रू, ये पासिंग थ्रू हमारे लिए x1 y1 z1 and parallel to lines with direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2। ये जो है ना, ये passes through x1 y1 z1 and parallel to lines with direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2। कैसा था ये, x minus x1 y minus y1 z minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 equal to 0। This is known as Cartesian equation of plane passing through x1 y1 z1 and parallel to two lines with direction ratio। You can take this one। Then ये देख लो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, नेक्स्ट सेंस में वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये हुआ पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू लाइंस। सिमिलरली अब नेक्स्ट इसमें देख लो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द प्लेन क्या है, ये passes through, ये passes through A, B and C। The vector equation of plane passes through, देख लो आप, passes through A B C, 3 पॉइंट ना, 3 पॉइंट्स के लिए क्या है मालूम है, R डॉट A B क्रॉस A C इक्वल टू A डॉट A B क्रॉस A C। ऐसा तुम दे सकते हैं। ये है A B क्रॉस, ये प्लेन है ना, ये सपोज ये प्लेन है, ये A B है, ये A C है, ये A B और ये A C, ये दोनों का क्रॉस है ना, मालूम है ना, दो लाइन का क्रॉस हो गया, दो वेक्टर है बी और सी, दोनों का क्रॉस यानी मालूम है परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये दोनों का क्रॉस यानी ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यानी व्हाट, नॉर्मल है ना, ये यही फॉर्म में आता है। देख लो सेम है, r डॉट n ए बी क्रॉस ए सी यानी ये प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर, ये हुआ n, ऐसा इक्वल टू a डॉट n, सेम हुआ। ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 points। सिमिलरली अगर वेक्टर के बाद देख लो सेम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through क्या है ये, x1 y1 z1 x2 y2 z2 then x3 y
Cartesian equation of plane passing through x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3 is क्या है देख लो आप। हाँ क्या होता है ये x माइनस x1 है, देन y माइनस y1 z माइनस z1 है। बाद में देख लो ये तो ऐसा ले सकते x माइनस x1 y माइनस y1 z1 z1 देन अगेन क्या तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 देन x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 and z3 minus z1 equal to 0. This is known as Cartesian equation of plane. Cartesian equation of plane passing through 3 points. ये है तुम्हारे पास वेक्टर इक्वेशन passing through 3 points और ये है Cartesian equation passing through 3 points. Then point number 10. हाँ then point number 10. Intercept form of a plane. Intercept form of a plane. वहाँ क्या है? Intercept form of a plane. यानी what? ये है ऐसा, हाँ हे काय वो असा आहे प्लेन, असं प्लेन समजा आहे ना, हे x ऍक्सिस ला इंटरसेप्ट होतो ना, x ऍक्सिस ला इंटरसेप्ट होतो त्याला a म्हणलं समजा, y ऍक्सिस चा इंटरसेप्ट आहे त्याला b म्हणलं आणि z ऍक्सिस चा इंटरसेप्ट आहे त्याला c म्हणलं. काय तर ते इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b plus z by c equal to 1. This is known as इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, है ना। लाइन का भी था ना, लाइन के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, लाइन है हमारा स्ट्रेट लाइन x by a plus y by b equal to 1, ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। अब ये प्लेन के लिए x by a plus y by b plus z by c equal to 1, ये है तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। देन नेक्स्ट वन देख लो क्या है, सपोज टू प्लेन्स है हमारे पास, हाँ देख लो सपोज इसको हम ऐसा लेते हैं, द 11 नंबर देखो, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection of the planes are equal to a1 plus lambda b1 a n1 and r dot a2 plus lambda n2. देख लो ये the vector equation of plane passing through the intersection of these two planes, हाँ ये वेक्टर इक्वेशन है is, देख लो r dot, हाँ क्या हो सकता है ये क्या है सब यार, passing through the intersection of a line में हमें होना ये प्लेन, हाँ मालूम है ना प्लेन, सो यार प्लेन के लिए देखो r dot n1 equal to p1 और r dot n2 equal to p2। सो ये देखो क्या है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये प्लेन है हमारे पास, हाँ क्या है ये इज, क्या होता है ये इज r dot n1 plus lambda into n2 equal to, ये क्या है p1 plus lambda into p2। This is vector equation of plane passing through the intersection of the two planes। then next देख लो सेम फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म, वो है वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू टू प्लेन्स। अब उसी फॉर्म में देख लो, हाँ सेम फॉर्म में क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सॉरी वेक्टर के बाद लेंगे कार्टेशियन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू क्या है हमारा ये a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। ये दो प्लेन्स है,
ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से जाने वाला थर्ड प्लेन, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इनटू व्हाट, दूसरा प्लेन क्या है ये a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 a2x प्लस b2y प्लस c2 है ये c a1 b2 a2 b2 c2 z प्लस d2 के लिए ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। याद रखो ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन में से जाने वाला तीसरा प्लेन, यानी ये स्पेस में नहीं बता सकते लेकिन तो भी तुम देख लो थोड़ा सा। देन पॉइंट नंबर 13, ये नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 13 देख लो। तो लाइक बात ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देन सपोज टू लाइन्स यानी मालूम है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा इनटू b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू इनटू b2। लैम्डा एंड म्यू आर पैरामीटर्स इफ टू लाइन्स आर, याद रखो टू लाइन्स फर्स्ट पॉइंट दिस वन आर कोप्लानर यानी लाइन इन सेम प्लेन, कोप्लानर लाइन इन सेम प्लेन यानी व्हाट a2 देख लो कंडीशन क्या है, if a2 minus a1 dot b1 cross b2 equal to 0, this is the condition for the two lines are coplanar, being coplanar। then देख लो कंडीशन नंबर पॉइंट नंबर 13, two lines first one and second one are said to be coplanar if this condition holds। सेम फॉर्म में देख लो, उसके लिए कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए टू लाइंस x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1 and x minus x2 by a2, y minus y2 by b2 and z minus z2 by c2। सेम फॉर्म में देख लो कार्टेशियन फॉर्म है ये। टू लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में टू लाइंस आर सेड टू बी कोप्लानर, two lines are said to be coplanar if क्या है मालूम है x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1। समझ में आ रहा है ये x2 minus x1 बाद में y2 minus y1 और z2 minus z1 है a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू कंपल्सरी 0। ये है दोनों लाइंस कोप्लानर होने के बाद उसके लिए कंडीशन है टू लाइंस आर सेड टू बी कोप्लानर इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। देन अब ये है उसी फॉर्म में देख लो, ये फॉर्म में वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में बता सकते हैं हम। देख लो ये क्या है 13 और 14 के लिए, 13 और 14 के लिए यू कैन टेक द इक्वेशंस। देख लो क्या ये 13 में टू लाइंस आर सेड टू बी कोप्लानर इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। अब यहाँ पर ये 14 के बाद देख लो 15 के लिए क्या है द लाइंस x minus x1 a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1 and x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, z minus z2 by c2। if two lines are coplanar यानी this condition holds, कोप्लानर होने के बाद ये कंडीशन कंपल्सरी सेटिस्फाई होना पड़ता। देन एंड द इक्वेशन द लाइंस द टू लाइंस containing the plane if two lines are coplanar, क्या ये if the lines, ये दो लाइन कोप्लानर है हमारे पास, the lines first and second are coplanar and the equation of plane containing the lines, equation of plane containing the lines, उसके लिए मालूम है ये जो दो लाइन these two lines containing ये जो है ना ये दो लाइन देख लो, ये पॉइंट रिपीट हो रहा, दोनों लाइन है हमारे पास, ये
देख लो ऐसा लिखिएगा, इफ two lines are coplanar and the equation of plane containing the lines क्या है ये, x minus x1 y minus y1 z minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 equal to 0 है। उसी फॉर्म के लिए x minus x2 y minus y2 z minus z2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 equal to 0 है। These two lines are coplanar and the equation of plane containing these two lines, उसके लिए मे बी दिस वन और मे बी दिस वन। ये है तुम्हारा पॉइंट नंबर 15। सांगा वाटलं